पधारो और आओ हमारी गोदिया के सुन लो त्रिलोकी का हाथा जोड़ी विनती करूं और तुम्हारे नम नम लागू। तब भगवान ने माता साधु को कहा था, साधु जी सारा बगड़ावत एक दिन रण भारत में समाप्त होगा। एक निवेदन करूंगा आप सभी से कि कथा नहीं छूटी है कि गुजरी सारा बगड़ावत रण भारत में समाप्त होगा। थारी देरानी जेठानी सब सती होगा, पर आप सती मत हो जो। हाथ में माला लीजो, मुख में हरि का नाम लीजो और माला सर की डोंगरी पर जाजो। 12 साल जब धारा सेवा में बीतेगा, जब कमल के फूल में माला सर की डोंगरी पर श्री देव नारायण नाम से तेरी गोद में अवतार लेकर के आऊंगा। अरे कोरी कोरी मट्टी की मैं पानी टप के, बड़ा सुंदर भजन है। अरे माला सर बोला ले बाबा ही कोरी 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 मट्टी की मैं पानी टप के, माला सर बोला ले बाबा ही समय पर भगवान माता साधु को ऐसा आशीर्वाद देकर के और अंतर ध्यान हो गए। इधर भगवान ने बासक राजा के वचन दे दियो कि या तो बगड़ावत के मैं छड़ूंगा और नहीं छड़ाएगा तो कोई से भी छड़ाड़ दूंगा, पर हे बासक राजा आप पृथ्वी को बाहर उठाओ। अब आया था छड़ने पर भगवान ने छड़ गया। भगवान ने विचार करियो आवाज नहीं। अब भगवान ने उस वक्त पर देखो जो है जैसे ही कचहरी में पहुंचा और 33 कोटि देवी देवता को एकत्रित किया। सब देवी देवता से कहा कि कोई गोठ नगर में जा सकता है और गोठा के 24 बगड़ावत को छोड़ सकता है। सब देवी देवता बोलिया कि कहो बगड़ावत ने कहीं बिगाड़ी हो।
कि पृथ्वी के ऊपर दारू ढोड़ियो जो बासठ राजा के फर के ऊपर लगियो। तो सब बोलिया कि एक काम करो, शंकर भगवान के मोकल दो। शंकर भगवान बोलिया कि मोर सबसे पहला छड़े बैठो है। तो नारद जी बोलिया कि विष्णु भगवान आप चली जाओ नहीं कि हूँ तो काल ही तो छड़े के आयो। आधा देवता तो यूं ही ठंडागार होगा कि मेन भगवान शंकर जी और विष्णु जैसा चढ़ेगा तो अपनी का चली। हनुमान जी महाराज भी विराजमान था। कहा कि दहन किया लंका नगरी का, खबर सीता की लाया। आप जाओ हनुमान जी नगर गोठा के माए और 24 भाई बगड़ावतों ने छड़ करके आ जाओ। हनुमान जी महाराज ने भी मना कर दिया, मैं नहीं जा सकता। तो फिर एक पान को वीड़ो बनायो, सब देवता का बीच में घुमायो कि करे ऐसा तो अंधेर हो जाएगा। ये बगड़ावत आई इंद्रासन को आईने राज करेगा हिसाब से, तो क्योंकि बगड़ावत में सब देवी देवता की भक्ति की थी साहब। तो प्यारे सजनों, उस वक्त पर वो पान को वीड़ो कोई ने नहीं उठायो। वहां बैठी थी दुर्गा भवानी। पान को वीड़ो आखिरी में मातेश्वरी ने उठायो और जगदम्बा कहीं के आएंगे बगड़ावत 24 भाई में तो छलने में आऊंगा। और छलने की बात करो, मेरी एक फूल की माला तोड़ी थी, उसके बदले मैंने एक मन ही मन संकल्प कर लिया था कि एक दिन बगड़ावतों की शीश की माला पहनूंगी। कहां तोड़ी थी आप फूल की माला? हाँ, बाग में। अब मातेश्वरी कहने लगी थोड़ा समय लगेगा, बाकी बगड़ावत के तो चढ़ूंगा। कि ठीक है फिर मातेश्वरी चल करके आना, आप पधारो। कि थोड़ी देर लगेगा कि बिल्कुल खूब देर लगने दो, पर असोनी के बगड़ावत छड़ो नहीं कि जरूर छड़ूंगी। अब ये तो दुर्गा है साहब। अरे भाई भाई ने लड़ावा आई रे या जगदम्बा।
इस कथा और यज्ञ में भक्तों ने दान दिया वो इस प्रकार है। गोपाल घड़ी पिता गजराज सिंह जी 11,000 रुपए, शिवनाथ सिंह जी पिता मथुरालाल जी 11,000 रुपए, राजा राम सिंह पिता भागीरथ सिंह जी 11,011 रुपए, ज्ञान सिंह पिता माधव सिंह जी 5100 रुपए, देव जी पटेल पिता भैरू सिंह तो आप श्री की ओर से गजराज सिंह पिता भागीरथ सिंह जी 11,000 रुपए आप श्री की ओर से, ज्ञान सिंह पिता माधव सिंह जी 5100 रुपए, देवजी पटेल पिता भैरू सिंह जी 2100 से नहीं हाँ जब और जुझार सिंह जी पिता पूरन सिंह जी 1100 रुपए, ज्ञान सिंह पिता मांगीलाल जी 1100 रुपए, प्रहलाद सिंह पिता फूल सिंह जी जितेंद्र आप श्री की ओर से 1100 रुपए, जितेंद्र सिंह पिता जीवन सिंह 2100 रुपए। और इनमें काफी दानदाताओं के नाम हैं। इन सभी दानदाताओं के लिए एक बार जोरदार ताली हो जाए। और अभी भी गांव से हैं, बाहर से जो कोई देव भक्त पधारे हैं और इस कथा यज्ञ में अगर दान देना चाहें तो सामने एक भैया वहां कुर्सी लगा के बैठा है, लिखाड़ सको। देव नारायण भगवान की जय हो, सवाई भोज महाराज की जय हो। अब उस समय पर देखो जो है बारंबार ये मातेश्वरी बगड़ावतों को चलने के लिए भूमालगढ़ के राजा की बेटी बनी। भूमालगढ़ नामक गांव में, जिसे नरवलगढ़ भी बोलते हैं, वहां के राजा की भाई जहां प्रजापति जी गारो खोदे उन्हीं जगह में ये कन्या मिली, क्योंकि ये बगड़ावत को चलने आई है। एक कन्या और साथ में कुमार कुमारन को दोनों कन्या जब मिली तो ये प्रजापति जी 1-2 दिन तो अपना घरे रखे, नहीं तो रोज मटका फोड़े प्रजापति जी का। तो प्रजापति जी विचार करो अपन इनको पेट भरना चाहिए, अपन भूखा मान दे। अब उस वक्त पर प्रजापति जी दोनों ही कन्या को राजा के राज दरबार में लेकर के पहुंचे कि महाराज ये कन्या हम गारो खोज रही था, वहां से मिली। राजा ने कहा अहो भाग्य मेरा, मेरे घर तो एक बेटी नहीं थी, भगवान की कृपा से मेरे घर 2-2 कन्या आई है। राजा ने कुल पुरोहित विप्र को बुलवाया, 2 कन्या का नाम जचाड़िया। तो नाम कहीं आयो, इनके नाम इस प्रकार आए कि ये जगदम्बा है, इसका नाम तो जयमती, और एक कन्या और साथ में थी, उनको नाम आयो हीराबाई। यानी ये जयमती रानी बन करके रहेगी और ये हीरा उनकी दासी बन करके रहेगी। अब ये आई है छलने, चंद्र की कला जैसी बड़ी होने लगी। ए राजा का राज दरबार में ए मातेश्वरी जवान अवस्था में हो गई। तब राजा ने ध्यान नहीं दिया तो इनने महल में फुंदी लगाई, राजा का महल धुल गया। राजा कहने लगा ना सावन ना भादरों ना आंधी ना तूफान, मेरा महल कैसे धुजा। राजा ने तुरंत हीरा दासी से पूछा, दासी तू महल से नीचे उतर करके आ रही है, अपना महल क्यों धुज रहा है भाई, ये बता दे। उस वक्त पर दासी कहने लगी कि महाराज बाई साहब और हम दोनों ने महल में फुंदी लगाई थी, इसके कारण ये आपका महल धुज गया है। राजा ने विचार करियो बेटी विवाह के योग्य हो गई है, बेटी का विवाह करना जरूरी है।
ये राजा साहब ने कुल पुरोहित विप्र को बुलवाया और कहा कि बेटी के लिए अच्छो घर अच्छो वर देख करके आजो। जय हो। और बराबरी की बैठक में हमारी बेटी रो टीको नारियल दे करके आजो। गुरु महाराज वहां से टीको नारियल लेने चलिया और जगदम्बा को तो घट घट की मालूम है। हीरा दासी से की दासी, ए हीरा सुन ले मारी बात है। ये जो गुरुजी जा रहे हैं इनको महल में बुला करके वापस ला अपने कक्ष में। हीरा गई हाथा जोड़ी बेनती अंदाता नम नम लागू पाऊं आपने भाई साहब महल में बुलावे। उस वक्त गुरु महाराज ने विचार करियो जिनका लगन लेके जाइयो वो भाई साहब बुला रही है, नहीं मालूम कहीं काम पड़ियो होगा। हाँ बोलो कबरी साहब। गुरुजी पास में आया, भाई ने प्रणाम किया। महाराज कहाँ जा रहे हो? कि बेटा मैं आपका टीका नारियल लेकर के अच्छा घर अच्छा वर बराबरी की बैठक में देने जा रहा हूँ। कि ऐसो कर जो घर भी देखी रखियो वर भी देखी रखियो, आपके तो खाली लगन ले जाना है। कि कहा कि सुनो भारी बात है। कई राजा की बाई केवे और कई गुरुदेव सुने रे। एक बाप का 24 बेटा, ये वो ये गुरु जी अरे बबली बगोड़ी खुशी खुशी एक बाप का 24 बेटा, ये गुरु जी ये बबली बगोड़ी सत
आज तो जन्मोत्सव भी मनाना है देवनारायण भगवान का बड़े धूमधाम से सभी को। आज की कथा में 12:30 भी बच सके, कहीं दिक्कत तो नहीं सबके? 5 नहीं जो तो नहीं, वो फिर मामूली मशीन नहीं बनता था, पर 12:30 पौना 1 तो बजेगी आज। आइए अब कथा पर ध्यान दीजिएगा सभी। ये आदो शक्ति भवानी उस वक्त पर कहने लगी है कि देवता आप ऐसा करना, गौट नगर में जाना और सवाई भोज को टीका नारियल दे करके आना। गुरु महाराज बोलिया कि मैं घोट नगर में कहीं है भाई साहब कि सवाई भोज महाराज जिनको मैं पति मान चुकी हूँ देवता, ये टीका नारियल आप भोज के घर दे के आना। एक बाप का 24 बेटा, जिनके घर बबड़ी घोड़ी है, ये मंगलो हाथी है, उनके घर जाना। एक बाप का 24 बेटा है। गुरु महाराज जी कहने लगे कि भाई साहब आप सोलंकी सिरदार की बाई हो, वो जाति के गुजर है और जाति को लगन जाति में शोभा दे। आप नहीं मानो तो अच्छा कहीं का रजवाड़ा में देकर के आऊं, मारो तो मनियो है। भाई साहब केबा लगी कि अगर गोट नगर में टीको नारियल दिया होगा तो आपने गला को हार दूंगा। जाता ने दऊं गला को हार, हाथा ने दऊंगा मेमन मोदड़ो। गुरुजी सुन लीजिए भाना भंगड़ा की बात। आइए भगवान देव नारायण गादीरा पूजन आदरणीय पूजनीय श्री संतोष जी पंडा जी बसाब भुणा जी महाराज के पंडा जी ये हैं। इनके सम्मान में एक बार जोरदार ताली हो जाए। और बहुत ही जल्दी अभी बारिश के बाद में इनके यहाँ पर भी मूर्ति प्रतिष्ठा करना है, यज्ञ भी होगा और देव नारायण कथा भी होगी। हाँ, कल कौन वचन हो गया है साहब? बोलो सवाई भोज महाराज की जय हो। मारी डूबतड़ी नैया ने पार लगा जोगी जय हो। मंडपियावा से सावरिया। ये मारी अटक्योरी, ये मारी अटक्योरी, पायल में मेरी भाई कर दोगी मंडपियावा से सावरिया।
मारी अटकोरी ओ मारी अटकोरी भाई में मेरी भाई कर दोगी मट ब्यावा शहर दशावलिया सेठ की जय हो। अब उस वक्त पर प्यारे सजनों देखो जो है बारंबार ही अब ये हीरा दासी और रानी जयमती कहने लगी कि गुरुजी ज्यादा ने दांगा मैं मत बूंद लो आता ने गड़ा को हार पर यो तीको नारियल तो आप दे दीजिए नगर गोठा के माए। गुरु महाराज वहां से चल दिया और जैसे ही गुरुजी वहां से चलिया गोठ नगर में ढूंढता ढूंढता प्यारे सजनों तांबासर की बावड़ी पर पहुंचेगा। गुरुजी ने विचार करियो गांव तो मिले ही नहीं लगन कहीं न कहीं ठंडा कर दा। अब गुरु महाराज जब लगन ठंडा करने के लिए बावड़ी की पाल की तरफ गया तो वहां 24 बगड़ावत की 24 गुजरी पानी भरवाने आई थी। अब जब 24 गुजरी पानी भरवाने आई तो प्यारे सजनों बारंबार ही नया जी की पत्नी जिसका नाम था नेतू जी, नेतू गुजरी उस वक्त पूछी कि कौन नगर से आया हो विप्र जी, आज कठे थे जाओ, आपका मन का साचा भेद आप माने समझाओ।